वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड रितेश रंगारे दिस साइड। बहुत समय बाद आई थिंक काफ़ी महीनों बाद जो है मैं इस प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था काफ़ी लोगों तक पहुँचाना, बिकॉज़ मेरी जो समझ बोलती है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इस तरीके को नहीं समझते हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और इसी कारण से ऐसा होता है कि इतना लंबा समय जब हम लोग बात करते हैं किसी से कि आपको मिनिमम करीब यहाँ पे अगर आप 5 से 6 साल दे देंगे या 3 to 5 years दे देंगे तो बहुत बड़े बदलाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक एक एवरेज जो एम्प्लॉय होता है उसकी ये समझ में बिल्कुल भी बात नहीं आती है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन जो है वो दिखाता हूँ, और ये कैलकुलेशन देखने के बाद में आपके लिए ये आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी करनी चाहिए। राइट, और इसे वीडियो को पूरी टीम तक फॉरवर्ड कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जो है इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप उठाइएगा। राइट, तो मैंने क्या किया था, मैंने एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट इन इंडिया के नाम से जो है वो गूगल किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जितना भी एवरेज इंक्रीमेंट है वो लगभग 7% के आसपास में जाता है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास में अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो जो मैक्सिमम हाइक जाता है, बहुत अच्छी एमएनसी होती है वहां पे 12% तक जाता है। लेकिन एक एवरेज हाइक जो औसत सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, सैलरी में जो बढ़ोतरी होती है सालाना, उसको सैलरी इंक्रीमेंट बोलते हैं। ये सालाना इंक्रीमेंट लगभग लगभग 7 से 7.5% के आसपास में जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक मैजिक जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके पास में अगर आप डाउन द लाइन नेक्स्ट 10 साल आपके प्लान करके रखे हो फाइनेंशियल एंड पे, ये मैं पूरी बात जो आपसे कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसको आप जो है बाकी की चीजों को आप साइड में रख दीजिएगा। राइट, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि क्यों एटमी ही आपको क्यों करना चाहिए। तो अगर कोई एक ऑन एन एवरेज अगर आप सैलरी की भी बात करोगे तो इंडिया में एवरेज जो सैलरी जाती है वो 15 से 20 हजार रुपए के आसपास की सैलरी जाती है। राइट, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। एक उदाहरण के लिए, अगर आप 20 हजार रुपए की सैलरी, ठीक है, अगर इसे 7% या इसको आप ज्यादा करें तो 7.5 भी कर सकते हैं, जो एवरेज हाइक आपने लिया हुआ है 7.5% के हिसाब से आपको सालाना अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो 10 साल के बाद में आप जिस स्टेज पे रहोगे वो स्टेज हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया, ये डॉलर में है, लेकिन आप इसको जो है इग्नोर कीजिएगा। आप समझिएगा कि इसको मैंने जो है वो रुपीज के हिसाब से किया है, ऐसा आप अंडरस्टैंडिंग रखिए। ये डॉलर में है लेकिन आप इसको रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट कीजिएगा, इसको आप अपनी तरफ से जो है वो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। राइट, अब आप देखिए ये ग्राफ देखिए। पहले साल में आप 20 हजार रुपए की सैलरी पे थे, दूसरे साल में 1500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ 7.5% की ग्रोथ के हिसाब से, और आप 21,500 रुपए की सैलरी पे आए। उसके अगले साल में जो थर्ड ईयर है, सेकेंड ईयर है सॉरी, उसमें आप 23 हजार रुपए पे आए। और ऐसे कर करके, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब पहले साल की जो आपकी महीने की सैलरी 20 हजार रुपए महीना थी, वो अगले साल 21,500 हुई, तो 21,500 पे 7.5% जो है आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आप 23 हजार पे पहुंचोगे। ऐसे कर करके ना आपको 10 साल लग जाएगा, और 10 साल में आप 41,000 रुपए की सैलरी तक ही टच करोगे। आप इमेजिन करके देखो कि अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं की है तो कितनी बड़ी गलती जो है आपने कर दी है। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल और एटमी का पोटेंशियल, कि एटमी के द्वारा आप कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। इसी चीज को हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 20 हजार रुपए वहां पे लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे भी 20 हजार रुपए लिखता हूं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूं। मैं अचानक से आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इंपीरियल बन जाएंगे। हम बहुत प्रैक्टिकल, एक एवरेज व्यक्ति की परफॉर्मेंस के हिसाब से, एवरेज ग्रोथ के हिसाब से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राइट,
20,000 रुपए के इनिशियल अगर आपको कमाना है तो आप मान लीजिए कि आप एजेंट रह के भी 20,000 रुपीज मंथ तक पहुंच सकते हैं। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम एजेंट लेवल पे ही इतनी जो है वो टच कर पा रहे हैं, राइट। स्पेशल एजेंट रह के भी आप इतना जो है वो टच कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर मैं बात करूं, एक एवरेज स्पीड के हिसाब से बात करूं, तो 3 से 4 महीना आपको लगता है ये टच करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप, मैं ये बोलता हूं कि 3 से 4 महीने में अगर आप 20,000 रुपए महीने की इनकम टच कर पा रहे हैं, इसको अगर हम लोग बहुत औसत लेके चलें, एकदम औसत, एकदम एवरेज, एकदम ऐसा व्यक्ति जो हर कोई व्यक्ति जो है वो अचीव कर सके, और मैं ये बोल के चलता हूं कि 3 साल आपको लग जाते हैं, मान लीजिए कि लगभग लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप 1 लाख रुपए महीने 3 साल बाद में पहुंचते हैं, तो भी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो मैंने यहाँ पे जो है इंटरवल दे दिया है मैंने 3 इयर्स के हिसाब से, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कैसे जाता है। ये देखिए, 36 महीने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये आप 36 महीने मतलब 3 साल हो गया, ऑल राइट। 3 साल में आप 1,15,000 रुपए महीने की इनकम पे हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स मास्टर अगर आप बन जाते हो और ऑटो सेल्स मास्टर अगर आप मेंटेन करना स्टार्ट करते हो, तो एक ऑटो सेल्स मास्टर मिनिमम 1.2 लाख रुपीज, 1,20,000 रुपए से 2,80,000 रुपए तक की इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं जो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मैंने उस हिसाब से करी है कि वर्स्ट से वर्स्ट से वर्स्ट से वर्स्ट से वर्स्ट केस, एवरेज से एवरेज से एवरेज से एवरेज व्यक्ति अगर परफॉर्म करेगा तो भी वो इस स्टेज पे पहुंच सकता है। गेम यहां खत्म नहीं होता है। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो इससे बड़ी चीज है। तो मैंने 3 साल के हिसाब से लिया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मैंने 5% दिया था। लेकिन ना एक चीज का बहुत ज्यादा अंतर है, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट था, वहां पे जो कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको मिलती है जो जॉब में, वो कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको मिलती है करीब करीब मान लीजिए कि सालाना कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, राइट। लेकिन यहाँ पे ना आपको यही कंपाउंडिंग ग्रोथ महीने पे मिलती है। तो वहां पे अगर आप 7.5% सालाना इंक्रीमेंट ले रहे हो, तो यहीं पे आप कम से कम 5% जो है वो मंथली इंक्रीमेंट लेते हो। और ये सारे के सारे इंक्रीमेंट किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। मैंने एक अपने स्टेटमेंट में बोला हुआ था कि एटमी आपके लिए बिल्कुल एक एटीएम मशीन की तरह है, ठीक है। आपके हाथ में कार्ड है, आपके ऊपर है कितना विड्रॉल करना है उससे, और आपके विड्रॉल किस पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे। इट्स नॉट अबाउट योर अपलाइन, इट्स नॉट अबाउट योर डाउनलाइन। आप कितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपको 3 साल में नहीं, आपको कम समय में, 1.5 साल में, 1 साल में अगर 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज औसत व्यक्ति 3 साल में जितनी मेहनत कर रहा है, वही पूरी की पूरी मेहनत जो है आपको 1 साल के अंदर में करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली आप उस फिगर को जो है वो टच कर देंगे। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ये समझिए, ठीक है। मैंने आपको एक फिगर दिखाया, ये वाला 10 साल का मैंने आपको बताया। 10 साल में 20,000 रुपए महीने की इनकम लेने वाला एक एम्प्लॉय 10 साल के बाद में 7.5% प्रति ईयर के हिसाब से लगभग लगभग 40,000 रुपए या 50,000 रुपए, 40 से 41,000 रुपए सॉरी, महीने की इनकम तक पहुंचता है 10 साल बाद वेट करने के बाद में, ऑलराइट। यहीं पे अगर आप इसको 10 साल कर दोगे तो आपका दिमाग जो है वो हिल जाएगा, ठीक है। और दिमाग कैसे हिल जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन देखो। आप लगभग लगभग यहां पे जो पहुंचोगे, तो आप देख सकते हो कि आपकी इनकम लगभग 69 लाख रुपीस पहुंच जाती है, लगभग लगभग 70 लाख रुपए के आसपास, जो इंपीरियल टच करने के लिए। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करने की बात कर रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत प्रैक्टिकल फिगर है। और आप एक्चुअली, बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में जो मेहनत वाला टाइम रहता है, उसमें जो मेहनत करने पे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। क्योंकि कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग जो ग्रोथ है वो इसी तरीके से काम करता है, उसका नियम ही ये है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में। माय पॉइंट इज, अगर आप ना इसका कम से कम 10 गुना कम भी कमाते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा शब्द, 10 गुना अगर आप इससे कम भी कमाते हो, और आप इसी स्पीड से अगर आप काम करना की कोशिश करते हो, तो भी आप मिनिमम 7 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे 10 साल के अंदर में, ठीक है। और मोटा मोटी मेरा कैलकुलेशन ये है कि
अगर आप एक जगह पे 2 लाख रुपए महीने की एक्टिव इनकम ले रहे हो, वहीं पे दूसरी जगह पे आप 50,000 रुपए महीने का पैसिव इनकम ले रहे हो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो 50,000 रुपए का पैसिव इनकम वो 2 लाख रुपए महीने के एक्टिव इनकम से कहीं बड़ी इनकम होती है, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो और जितना ईज ऑफ इनकम जो है आप कमा रहे हो, उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जो 2-2 ढाई लाख रुपए के पैकेजेस पे भी हैं, बट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उन पे जो जॉब प्रेशर है और उन्हें उनका टाइम वगैरह जो है वो सारा उनका नहीं है, राइट, ये कंप्लीटली जो है वो कंपनी का टाइम है। तो पॉइंट इज, इतना बड़ा इनकम अगर आप इस ग्राफ को बहुत ज्यादा गिरा भी देते हो ना, तो भी आप मान के चलो आपको बहुत बड़े रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और यही एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है काफी लोग जो है वो मिस कर जाते हैं। और एक एवरेज जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो ये कैलकुलेशन कभी बिठा ही नहीं पाता है। और अक्सर लोग जो 3 से 5 साल या 2 से 3 साल की जो ड्यूरेशन होता है, उसी समय में गिव अप कर देते हैं, और रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो रिजल्ट आपको मिलेगा 2 से 3 साल के बाद वाले फिगर पे। ये कभी भी आपको रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसमें जो कंपाउंडिंग ग्रोथ में एक स्नोबॉल इफेक्ट काम करता है। और स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको शुरुआत में वो छोटा ही दिखाई देगा, मेहनत आप भले कितनी ज्यादा कर लो, लेकिन जब आपके पास में एक डिसेंट मैन पावर हो जाएगा, आपके वर्किंग आवर्स आपकी टीम के कंपैरिजन में अगर आप मान लीजिए कि वो 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएंगे, तो आपको बड़ी अचीवमेंट्स जो है, बड़ी इनकम जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। सो 10 साल में अगर आप इस कैलकुलेशन से भी चलते हो, और पहला 1 लाख रुपए महीना कमाना मतलब ऑटो सेल्स मास्टर ही जाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद में ऑटो सेल्स मास्टर के बाद में इंपीरियल पहुंचना, आप मान लीजिए कि आपने पूरी जर्नी का कम से कम इंपीरियल तक की जो जर्नी है ना, उसका लगभग 40% जो काम है वो आपने कर चुके हैं, राइट। और उसके बाद में आपकी पूरी टीम है, आप ऑटोमेशन पे चले जाते हैं, आपकी टीम ऑटोमेटिक काम करती रहती है। उसके बाद में आपको सिर्फ ये करना है, बड़े प्रोग्राम्स करना, बड़ी मीटिंग्स करना, उन मीटिंग में अपनी टीम को सपोर्ट करना, मैक्सिमम जो बिजनेस है वो आपका फोन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इतनी पावरफुल ये चीज है, अगर आप ये गणित समझ चुके हैं तो मेरे ख्याल से आपको रुकना नहीं चाहिए, राइट। एक ऐसी चीज जो 10 साल में एक जगह पे, जहां पे 10 साल में आप 20,000 रुपए महीने से स्टार्ट करके लगभग मान लीजिए कि 10 साल के बाद में 41,000 रुपए महीने पे पहुंचते हो, वहीं पे दूसरी जगह पे अगर आप यहां पे 20,000 रुपए महीने से स्टार्ट करोगे, 3 से 4 महीने में अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिए, तो 10 साल के बाद में आपकी इनकम लगभग लगभग जो है वो इतना पहुंच जाती है। और मैं इसको नहीं मान रहा हूं, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आप इंपीरियल क्वालिफाई करते हो, मैं ये मान रहा हूं कि आप ऑन एन एवरेज पहुंचते हो स्टार मास्टर या फिर शैरन रोज मास्टर के ऊपर, तो भी आपका इनकम जो है वो इतना लेवल पहुंच जाएगा। तो 10 साल में अगर आप बहुत वर्स्ट से वर्स्ट भी परफॉर्म करते हो, और इट्स नॉट अबाउट योर परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट योर टीम्स परफॉर्मेंस, जब आपकी टीम परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी तब आपको इसके रिजल्ट जो निकल के आएंगे। और आप बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, जब डाउन बॉटम में नए नए लोग आपकी टीम में रिक्रूट होना स्टार्ट होते हैं, तो कौन सा पोटेंशियल व्यक्ति आपका गेम चेंज कर देगा आपके इनकम कमाने का, ये आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो उस सरप्राइज के लिए जिंदगी में हमेशा रेडी रहना और कोशिश करते रहना। और ये जो सरप्राइज है, इसके मिलने के चांसेस आपको कब बनेंगे, जब आप अपने लगातार रिक्रूटमेंट्स करोगे। तो योर रिक्रूटमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लक। आपका लक या आपका जो जैकपॉट है वो आपको कब मिलेगा, जितने कंटिन्यूसली, जितने फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट होंगे, जितनी फ्रीक्वेंट मीटिंग होंगी, तो वो चांसेस जो है वो कवर हो जाएंगे, राइट। इस कैलकुलेशन को दिमाग में बिठा दीजिए। ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे डॉलर में है, लेकिन मैं इसको रुपीज में समझ के जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ डॉलर सिंबल हटा दीजिए, बाकी कैलकुलेशन एज इट इज है। और इसको समझ लिया ना, तो आपका निर्णय लेना आसान हो जाएगा। 10 साल के बाद में आप जहां पे हैं अभी जॉब पे, उसके बाद में आप 10 साल बाद में कहां रहते हैं। और ये तो मैंने एवरेज सैलरी के हिसाब से बताया था, एवरेज हाइक के हिसाब से बताया था। बहुत सारे लोग हैं जो 3% हाइक पे भी काम कर रहे हैं। अगर उस हिसाब से काम करोगे तो आप शायद से वो 40-41 हजार रुपए महीने का फिगर भी जो है वो टच नहीं कर पाओगे। उससे बेहतर मैं बोलता हूं, जी जान लगा के इस बिजनेस को कीजिए, ठीक है। और कोई जो मार्केट है, बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं, ये सपोर्ट नहीं हो रहा, वो सपोर्ट नहीं हो रहा, इन सारी छोटी चीजों से बाहर निकलिए। और ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस को ओन कीजिए। एक बार अगर आप इस बिजनेस को ओन कर लोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े बिजनेस के साथ में आप जो है वो काम कर रहे हो।
तो बहुत पावरफुल चीज़ है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ढेर सारे लोगों को जो है वो सपोर्ट मिलेगा, ढेर सारे लोगों को मदद मिलेगी ये अंडरस्टैंड करने में कि 10 साल का एक एम्प्लॉय का करियर, इनफैक्ट अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेरिजन में भी काम कैलकुलेट करेंगे ना, तो भी ये रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करता है, और वो कंपाउंडिंग ग्रोथ ही जो है वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, राइट? अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ समझ जाए व्यक्ति, तो वो समझ जाएगा कि जो इनिशियल 3 इयर्स की हम लोग बात करते हैं, 3 to 5 इयर्स, तो ये 3 से 5 साल आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप टाइम दे रहे हैं, जो आप समय दे रहे हैं, वो टाइम और समय जो है, सॉरी, जो टाइम और जो आपकी मेहनत जो है वो क्या है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपको कब मिलेंगे? वो आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलना स्टार्ट होंगे चौथे साल के से 10वें साल के बीच में, और ह्यूज रिटर्न्स हैं। ह्यूज रिटर्न मतलब इतना कोई, अगर आप किसी जगह पे मेरे ख्याल से एफडीज वगैरह भी करवाओगे तो भी इतने बड़े रिटर्न्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो कंपाउंडिंग ग्रोथ की इंपॉर्टेंस समझिए, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है। बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इस बिजनेस को, ठीक है? सिर्फ हमारी बिजनेस की समझ कम होने के कारण हम लोग जो है, काफी लोग जो है वो बिजनेस से, गेम से बाहर हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है आप अपनी समझ को इंप्रूव कीजिए, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने पूरी टीम के साथ में, नए नए लोगों के साथ में शेयर कीजिए। शायद कोई व्यक्ति जो इस नजरिए से नहीं सोचा होगा, उसका सोचने का तरीका ये वीडियो जो है बदल सकता है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच ऑल, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज अपने कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो के बारे में जरूर जानकारी दें, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट एंड टेक केयर।